किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान मत करना। लब्बैक कहा है, मैं दिल के जज्बात से कहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद गाजी जब बोलो सच बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सिरोंज की सरजमी पर 13 सितंबर का दिन इतिहास बन गया। जैसे ही जमीयत उलेमा हिंद के नायब सदर मौलाना असजद मदनी का काफिला शहर में दाखिल हुआ, मानो सिरोंज की रग रग में मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा दौड़ गया। जमीयत जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा और हर मोड़ पर दीवानगी का आलम ऐसा था कि सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाईपास से लेकर पुराना बस स्टैंड तक मौलाना के स्वागत में सिरोंज की फिजा महक उठी। हर चौराहे पर फूलों की बारिश, हर गली में उत्साह की लहर। ऐसा लगा जैसे शहर ने अपना दिल खोलकर मौलाना को समर्पित कर दिया हो। नादिया करमेड़ी चौराहे पर विशेष अखाड़ा और सुहाग गार्डन में रात्रिकालीन जलसा, हर आयोजन में रूहानियत और जोश का संगम देखने को मिला। जलसे में इतनी भीड़ उमड़ी कि गार्डन की हर कुर्सी, हर कोना गवाह बन गया उस मोहब्बत का जो सिरोंज की जनता मौलाना मदनी से करती है। जलसे की शुरुआत मुफ्ती हफीज अहमद कासमी ने अपनी जादुई आवाज में कुरान की तिलावत से की, जिससे माहौल में रूहानियत की गहराई उतर आई। मंच से जब मौलाना ने कहा, जमीयत हर कौम के मजलूम के साथ खड़ी है, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने बता दिया कि सिरोंज का दिल जमीयत के साथ धड़कता है। और जब उन्होंने कहा, ये खुशी का दिन है कि सिरोंज की जनता हमारे साथ कदम से कदम मिला रही है, तो मानो शहर ने एक ऐसे सुर में जवाब दिया, मौलाना असजद मदनी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जलसे की सदारत प्रवेश जमीयत के उपाध्यक्ष हजरत गाजी वाली अहमद चिश्ती ने की और मंच संचालन मुफ्ती अली अहमद कासमी ने। मंच से प्रस्तुत विद्वानों की तकरीरें इंसानियत, एकता और अमन का पैगाम लेकर आईं। एक हो जाओ और नेक हो जाओ, इस नारे ने दिल को छू लिया। मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआओं के साथ जलसे का समापन हुआ। विशेष मेहमानों की गरिमाई उपस्थिति और वॉलेंटियर्स की अथक मेहनत ने इस आयोजन को सिरोंज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। सिरोंज ने दिखा दिया कि जब बात जमीयत की हो तो जुनून भी सर चढ़ बोलता है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये एक पैगाम था भाईचारे का, मोहब्बत का और अमन और इंसाफ की आवाज का। सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। के नाम से याद किया जाता है। ये वो शख्स है जिन्होंने माल्टा की जेल के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला करके, अंग्रेजों के सामने डट के, अंग्रेजों के सामने सीना तान के मुकाबला किया, जिन्होंने अंग्रेजों ने 3 साल माल्टा की जेल में कैद किया। उस शख्स की औलाद आज यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आज सांस ले रहा है। उसी फजल की औलाद यहाँ मौजूद है फिरौन की सरजमीन के ऊपर। बिरादरान मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से उलमा का इस्तेमाल किया, उलमा का एजाज किया, आप तो काबिल मुबारक है। आप लोग मुबारक के
हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और खास तौर से सिरोन की सरजमीन से ये मैसेज दिया है कि मुसलमान सिरोन का इत्तेफाक इतिहास से जीता है और जिएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो। जब भी कोई जुल्म करता है, जब भी कोई धरती पर, जब भी कोई इंसानियत पर जुल्म करता है, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वो इंतकाम लेती है और अल्लाह ताला एक दिन इंतकाम लेके रहेगा। जालिम कभी पलट नहीं पाता, जालिम कभी आबाद नहीं हो पाता। मैं आपसे भी कहता हूँ, किसी पर जुल्म मत करना, किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान मत करना, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना। मेरे भाई, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते कह रहा हूँ, ये पूरा उलमा का मजमा हाथ उठाकर ये गवाही दे सकता है कि जब भी कभी कोई शख्स पर, शख्सियत पर, इदारे पर या जमात पर बात आई है तो गाजी मिल्लत ने खड़े होकर लब्बैक कहा है। मैं दिल के जज्बात से कहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, गाजी मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा दिल खुशी से लबरेज है कि पूरे मुल्क का जमीयत उलमा का नायब सदर हमारे दरमियान मौजूद है। हम अल्लाह का किस तरह शुक्र अदा करें, ये हमारा मुँह इस काबिल नहीं था कि ये अजीब हुस्न यहाँ पर आए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर एक तरफ यहाँ पर हमारी ईदगाह है, शाह फखरुद्दीन साहब का मज़ार है, तो हमारे चेरी भाई भी सही है। हमारे बस्ते शहर में जामा मस्जिद है सिरोन की, तो एक तरफ हमारे अग्रवाल भाइयों का मंदिर भी है। हमारे यहाँ जब मुस्तफा शाह साहब का डेरा और बाबा फरीदुद्दीन साहब की चिल्लागाह है, वहीं पर हमारे बिरादरान वतन के शंकर जी की जगहों का मंदिर भी है। हमारे बड़ों ने कभी सोचा नहीं था कि हम आपस में लड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मौक़ियात ऐसे आए कि पूरे मुल्क में फसाद हुआ, लेकिन जमीयत उलमा की बरकत है, हमारे संजीदा बुजुर्गों की बरकत है, ये यहाँ सिरोन में कभी कोई इस किस्म के फसादात नहीं और आने भी होने की, आइंदा भी हमें होने की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि मुझको ये मालूम हुआ है कि हमारे इस मजमे में बिरादरान वतन भी, मैं उनसे भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जमीयत उलमा हिंद 105 साल या 106 साल पुरानी जमात नहीं है। जमीयत उलमा हिंद 225 साल हो गए उसको इस मुल्क की खिदमत करते हुए, मिल्लत की खिदमत करते हुए। अभी जब बोलो सच बोलो, जब बोलो सच बोलो। मुश्किल काम है, अगर हम फैसला कर लें तो मुश्किल काम है। कभी भी वो आदमी नाकाम नहीं हो सकता जो हमेशा सच बोलता। बोलो, मामलात करो तो सच बोलो, घर में रहो तो सच बोलो, बीवी से बात करो तो सच बोलो, दोस्तों से बात करो तो सच बोलो। कभी तुम्हारी जबान से झूठ न निकले। इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।